किस बात की जिक्र है सर, कहाँ से आया मेल? अब इसकी भी जांच कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ से आया। साइबर सेल को भी दे दिए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। सर मेल में क्या लिखा था? थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कश्मीर से एक मेल आया था जिसमें कहा गया था कि दोपहर 2:30 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट कवर्धा को उड़ा दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ा दिया जाएगा, बम लगा दी गई है। ऐसा एक मेल आया और उस मेल में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। इसको जैसी ही सूचना मिली, पुलिस तत्काल हरकत में आई और इस पूरे परिसर को इवैक्यूएट करा लिया गया है। यहाँ सभी को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और पूरे परिसर की सर्चिंग कराई जा रही है। एक धमकी भरा मेल आता है जिसमें कहा जाता है कि दोपहर 2:30 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट परिसर में आईडी लगा दी गई है। ये मेल आता है सुबह सुबह, जिस वक्त सभी कर्मचारी काम करने के लिए दफ्तर में पहुंचे हुए थे, सभी अपनी जिम्मेदारी संभाल कर बैठे हुए थे। अचानक पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है, अचानक फोर्स तैनात होती है, अचानक बम स्क्वाड की टीम पहुंचती है। कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है कि भला ऐसा क्या हो गया है। कर्मचारी को कहा जाता है कि आप सभी बाहर निकल जाइए, कुछ जांच करनी है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कश्मीर से एक मेल आया था जिसमें कहा गया था कि दोपहर 2:30 बजे तक जिला कलेक्ट्रेट कवर्धा को उड़ा दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ा दिया जाएगा, बम लगा दी गई है। ऐसा एक मेल आया और उस मेल में बहुत सारी बातें लिखी गई थी। जिला प्रशासन ने इस मेल को बहुत गंभीरता से लिया। तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद चप्पे चप्पे पर बम को तराशा कि कहीं वाकई में कोई बम तो नहीं रखा गया है, या फिर ये मेल सिर्फ अफवाह वाली मेल है, या फिर डराने वाली मेल है। हालांकि इस धमकी भरे मेल को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सजग रहा और उसके बाद तत्काल चप्पे चप्पे की जो है खोजबीन की गई। चप्पे चप्पे पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची और उन्होंने देखा ऐसा कोई बम कहीं नहीं मिला। तो ये खबर थी, आज लगातार इस पर चर्चा होती रही, दोपहर से लेकर शाम को इस पर बातें होती रही और इस विषय को लेकर एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा, कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, वो आप आगे सुनेंगे। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की और कलेक्टर कार्यालय और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। साथ ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है कि भैया इस मेल में क्या कहा गया है। तो आपको बताता हूं, धमकी में कहा गया है कि यह हमला तमिलनाडु से ध्यान हटाकर छत्तीसगढ़ की ओर मोड़ने एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मेल में लिखा गया है, मेल के अनुसार यह साजिश अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्टेल और तमिलनाडु के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने रची है, जिसमें RXS गैलीलियो रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए विस्फोट को अंजाम देने की बात लिखी गई है। ये मेल में लिखा गया है। हालांकि इस धमकी भरे मेल के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पहले कलेक्ट्रेट को खाली कराया गया, उसके बाद कोने कोने की जाँच की गई। सूचना मिली थी, मेल के माध्यम से थ्रेट मिला है। इसकी जानकारी हमने पुलिस वालों को दे दी है। पुलिस वाले यहाँ पे आके सारे रूम्स की अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। मेल में किस बात की जिक्र है सर, कहाँ से आया मेल? अब इसकी भी जांच कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ से आया है। क्या लिखा था? साइबर सेल वाले को दे दिया है और इसकी थ्रेट है, साइबर सेल को भी दे दिए हैं, इसकी जाँच कर रहे हैं। सर मेल में क्या लिखा था? थ्रेट है। जानकारी कैसे हुई सर, कितने समय आया था ये? ये आया था 10 बजे के आसपास आया था। कहाँ से आया सर, कुछ गाड़ी? उसकी जांच कर रहे हैं, जब तक कंफर्म ना हो तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। हमने दे दिया है, इसकी जांच करें। काफ़ी खतरनाक भरा जो मेल आया सर। ऐसे में जो कलेक्टर शाखा के तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो अभी कहाँ हैं, किस प्रकार के आदेश? सभी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं। पुलिस कह रही है एहतियातन सभी को 2:30 बजे तक के बाहर जाने का अलर्ट किया। हाँ, कुछ लोगों को जब तक वो जाँच कर रहे हैं तब तक कुछ लोग को अभी बाहर रखे हैं, बाकी अधिकारी अपनी जगह बैठ के सब काम कर रहे हैं। एक धमकी आई हुई है कलेक्ट्रेट में, क्या मामला है, क्या है? ये अभी सभी समस्त जांच चल रही है। एक संदिग्ध मेल आई है इस संबंध में। सुरक्षा दृष्टि से सभी कर्मचारियों का भी जिला कार्यालय में जांच करने के लिए जांच के समय कोई नहीं उपस्थित रहेगा, हटाया जाएगा। इसमें मुझे बोला गया है कि आप सुरक्षित रहें, जब तक जांच कंप्लीट न हो तब तक के आप लोग स्वयं काम करेंगे। सुरक्षित दृष्टि के साथ यहाँ से जाने के लिए निर्देश दिए हमारी माननीय महोदय। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं टोटल यहाँ? ये तो संयुक्त कार्यालय काफ़ी कर्मचारी हैं, पूरे विभाग के कर्मचारियों को भी यहाँ से जाने के लिए निर्देश दिए गए। थोड़ी देर बाद आप आगे जाँच कर
जांच के बाद जो है कलेक्टर सभी आए कर्मचारी। ठीक। आज सुबह कबीरधाम कलेक्टर साहब को एक उनके ऑफिशियल मेल पे एक मेल आया जिसमें कलेक्टर परिसर में एक आईडी प्लांट करने की बात कही गई थी और उसको 2 से 2:30 के बीच में ट्रिगर करने की बात लिखी हुई है उसमें। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली, पुलिस तत्काल हरकत में आई और इस पूरे परिसर को इवैक्यूएट करा लिया गया है। यहाँ सभी को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और पूरे परिसर की सर्चिंग कराई जा रही है। बीडीएस की टीम लगातार अभी सर्च कर रही है। हम जहाँ पे खड़े हैं मौके पे, इस एरिया की पूरी सर्चिंग हो चुकी है। अभी तक की जो सूचना है उसके हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्शनल आइटम नहीं मिला है, लेकिन अभी भी सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। क्या लगता है बिल्डिंग का हर एक कोना जो है वो सर्च किया जा रहा है, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी 1-2 घंटे लग सकते हैं इसमें सर्चिंग में, और सर्चिंग हो जाने के पश्चात ही कुछ कह पाना संभव होगा कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। अब मेल जो आया है उसके लिए हमारी साइबर की टीम जो है वो लगी हुई है, उसकी जांच की जा रही है कि मेल कहां से जनरेट हुआ है और किसके द्वारा भेजा गया है। अभी उसकी भी जांच चल रही है।